हेलो गाइस, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोज कॉम्प्लेक्स स्टडी। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल मनोज कॉम्प्लेक्स स्टडी में स्वागत है। तो दोस्तों, इससे पहले हमने एक इन्फॉर्मेशन नोटिस डाली थी यूट्यूब पे अपने चैनल पे, तो जिसमें हमने ये बताया था कि हम जल्दी ही अपने इस अब की बार ये जो रिवाइव सेशन हमारा यूट्यूब का, इस सेशन में हम जल्दी वीडियो लेके आएंगे जो इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश के ऊपर आधारित हम वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो को देखिएगा और उसका पूरा उपयोग कीजिएगा, आनंद लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक, जो हम कहेंगे इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश को जहाँ तक हम बात करें तो इंग्लिश को हम दो फॉर्म में देख सकते हैं। इसका एक फॉर्म है सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट इसका हम यूज करते हैं, और दूसरा फॉर्म है लैंग्वेज, एज ए लैंग्वेज। ठीक है, तो सब्जेक्ट और लैंग्वेज दो फॉर्म में इसका यूज करते हैं। अब जहां तक बात आ गई सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट जो है एज ए सब्जेक्ट इसका यूज तब हम करते हैं जब हम एकेडमिक सेशन में इसकी स्टडी करते हैं। एकेडमिक का मतलब है कि जैसे 10th हो गया, 12th हो गया, BA MA ऐसी चीज होंगी। तो यहाँ पे जब इसका यूज हम करते हैं इंग्लिश का एज ए एकेडमिक फॉर्म में, तो वो सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट ट्रीट होता है उसका। और यहीं पर हम दूसरी तरफ अगर बात करें, जहाँ तक हम लैंग्वेज की बात करते हैं, तो लैंग्वेज में हम ये जानेंगे कि वनडे एग्जाम से रिलेटेड अगर हम इंग्लिश को चूज करते हैं, तो वनडे एग्जाम में उसी इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज हम यूज करते हैं। वनडे एग्जाम हो गया। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कम्युनिकेशन के लिए हम कभी भी अगर यूज करेंगे इंग्लिश का, तो एज ए लैंग्वेज यूज करते हैं। तो हमें इसमें सब्जेक्ट से यहाँ हमें कोई मतलब नहीं रखना है, सब्जेक्ट को के फॉर्म में हमें इसको नहीं देखना है। हमने बताया था आपसे कि हम एज ए लैंग्वेज आपको सिखा के छोड़ेंगे। एकदम समझिए, इतना आसान इसे बनाएंगे लैंग्वेज को कि आप आराम से इंग्लिश पढ़ना, बोलना, लिखना हर एक चीज जानेंगे। ठीक है, एकदम इजी वे में। लैंग्वेज क्या है, पहले लैंग्वेज को देखते हैं कि इसके ओरिजिन की बात करते हैं। लैंग्वेज ये बना कैसे, इससे कोई भी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज की बात नहीं है। लैंग्वेज जो भाषा है वो किस लिए यूज किया जाता है, तो हम जानेंगे। तो जितने भी लैंग्वेजेस हैं, सब लैंग्वेज जो है कम्युनिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन है क्या, कम्युनिकेशन मतलब एक ऐसा तरीका, एक ऐसा सिस्टम जिससे हम अपने विचारों को, जो हमें किसी से कहना होता है, जो हमारे अंदर की बातें हैं, हम किसी के सामने व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन की बात जहां तक करें, तो उसके लिए एज ए लैंग्वेज हम ट्रीट करते हैं इंग्लिश का। ठीक है, तो हमने बताया कि ये सब्जेक्ट को तो हमें यहाँ देखना ही नहीं है, सब्जेक्ट एज एकेडमिक चलेगा। हमें आपको यहाँ कंपटीशन के लिए देना है चीज़ों को, तो कंपटीशन में एज ए लैंग्वेज इंग्लिश का यूज करेंगे। ठीक है, एज ए लैंग्वेज कंपटीशन के लिए, और कम्युनिकेशन के लिए हमने बताया इसका एज ए लैंग्वेज यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं लैंग्वेज की जहाँ तक बात करते हैं। अच्छा, हमने ये बताया कि ये इंग्लिश की ही नहीं बात है, किसी भी भाषा की बात करें तो उसकी जरूरत क्यों, क्योंकि कम्युनिकेशन करना है, हमें एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करना है। ठीक है, तो यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हम बात करें, तो पहले इसका पहला स्टेप है, किसी भी लैंग्वेज का फर्स्ट स्टेप होता है साउंड। ठीक है, हम पढ़ेंगे यहाँ इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज, यानी इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे हम यहाँ पे, इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज में अगर बात करते हैं, हमने बताया लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज में एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा मीन्स है जिसको हम डिवाइस कर सकते हैं, एक ऐसा साधन है जिससे हम अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे मान लेते हैं, जैसे कोई भी पर्सन है, जैसे बच्चा अगर जन्म लेता है, तो सबसे पहले वो क्या करता है, एक साउंड क्रिएट करता है, साउंड प्रोड्यूस करेगा। वो साउंड जो प्रोड्यूस करता है, जिसमें उसके लिए हेल्पफुल होता है वोकल कॉर्ड। क्या, वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड से वो साउंड को प्रोड्यूस करेगा, आवाज निकालेगा, ध्वनि निकालेगा।
तो ध्वनि क्या निकालेगा? वो ध्वनि जो ओरिजिन होती है विदाउट हेल्प ऑफ एनी पार्ट ऑफ बॉडी, मतलब बिना शरीर के किसी और भी अंगों को किसी शेप में दिए बिना जिस साउंड को हम प्रोड्यूस कर देते हैं, ये साउंड वोकल कॉर्ड से निकलता है। ठीक है, तो इस साउंड को हम वोकल साउंड का नाम भी दे सकते हैं। क्या चीज? वोकल साउंड। ये वोकल साउंड बन जाता है। क्यों वोकल साउंड है? क्योंकि यहां से केवल आवाज निकलेगी, एक साउंड निकलेगा, ध्वनि निकलेगी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जैसे अभी बच्चे की बात करें, छोटा बच्चा है, अगर वो अपनी बात को किसी से कहना चाहता है, कोई उसे आवश्यकता है, तो उस आवश्यकता के लिए वो क्या करता है? कम्युनिकेट करना चाहेगा। लेकिन कम्युनिकेट करने के लिए जैसे हम आज ये सब तमाम अल्फाबेट को मिला करके एक भाषा के रूप में बोलते हैं, तो उसके पास ऐसा कोई साधन नहीं होता, उससे कोई जानकारी नहीं होती, तो वो क्या करता है? खाली चिल्लाता है, रोएगा, चिल्लाएगा। तो बस उसका वोकल कॉर्ड से ही रिलेटेड उसका सब परफॉर्मेंस वहां पे हो पाता है। जितने भी क्रियाकलाप होंगे सब वोकल कॉर्ड के एक साउंड से होगा। तो वोकल कॉर्ड से जो साउंड यहाँ ये निकालता है, इस वोकल कॉर्ड के साउंड को हम एक और नाम दे देते हैं कि वोवेल साउंड। क्या? वोवेल साउंड। ठीक है, यानी वोकल कॉर्ड से जो साउंड निकलती है, सबसे पहले हम उसको वोकल साउंड को वोवेल साउंड में इसको हम क्लासिफाई करते हैं, इसको बांट देते हैं। ठीक है, और दूसरा इसके लिए करते हैं, फिलहाल वोकल कॉर्ड से तो खाली साउंड है, उसी साउंड को हम दूसरे फॉर्म में एक लिख देते हैं जिसको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट साउंड। आगे समझ में? अब इन दोनों की बात करें, जैसे साउंड की बात करें, हमने यही कहा कि साउंड बस वोकल कॉर्ड से, जैसे ऐसी आवाज खाली एक साउंड निकलेगी। अगर हम अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी को, इस पार्ट ऑफ बॉडी में तीन चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? हमारी टंग है, ठीक है, जीभ, और हमारा टीथ है, दांत है, और इसके साथ साथ हमारे लिप्स हैं, होठ हैं। ठीक है, इन्हीं का बस मेन हेल्प की हमें जरूरत होती है जब हम किसी भी साउंड को लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो अब कैसे, किस तरह से इसकी हेल्प की जरूरत होती है उसको हम समझते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे वोकल कॉर्ड की हमने बात बताई कि यहाँ से बस एक साउंड प्रोड्यूस होती है, बाकी हमने बताया इन सब की हेल्प लेते हैं अलग साउंड को क्रिएट करने के लिए, हेल्प लेते हैं, पार्ट ऑफ बॉडी की हेल्प लेते हैं। जैसे आ निकल रहा है, और इसी में हम अपने लिप्स को शट और ओपन करें, बंद करें, खोलें, जल्दी जल्दी। पा पा पा। देखिए जैसे जब ये बंद हो रहा है तो वहीं से इसकी साउंड जो कुछ अलग हो जा रही है, और खुल रहा है तो वो खाली आ क्या रहा है। और जैसे अब ये तो हमने लिप्स की बात की, अब अगर हम अपने टंग की बात करें, जीभ की बात करें, उसको थोड़ा सा अगर हम मूवमेंट उसमें करें, जैसे ता ता ता, जीभ को ऊपर नीचे करना है, वही आ जो है ता में बदल जाता है। तो ऐसी ही चीजें ये कुछ अलग ध्वनियों का निर्माण करते हैं हमारी इतने जो पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, मतलब ये चीजें। तो अब वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड की अगर हम बात करें तो इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। जैसे मतलब ऐसी आवाज, ऐसी ध्वनि जो बिना शारीरिक अंगों के गतिविधियों के निकाली जा सकती है। ठीक है, जो शारीरिक अंगों के गतिविधियों के बिना ही हम उत्पन्न जिन आवाज को करते हैं वो वोवेल साउंड कहलाती है, यानी स्वर ध्वनि कहलाएगी। वोवेल में स्वर ध्वनि कहलाएगी। इसी को हम अगर इंग्लिश में कहें, भाई सबके लिए हेल्पफुल होना चाहिए, सभी लोगों को समझ आना चाहिए, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो चाहे हिंदी मीडियम का हो। तो बात करें अगर इसी को, अगर हम डिफाइन करें इसको, तो हम ये कह सकते हैं द साउंड्स विच प्रोनाउंसिएट are produced without help of parts of body such as teeth, tongue and lips। ठीक है, मतलब जो बिना इनके, विदाउट टंग, टीथ, लिप्स के जैसे जिस साउंड को हम प्रोड्यूस करते हैं उस साउंड को हम कहते हैं वोवेल साउंड। और उसी तरह से कॉन्सोनेंट की बात करें तो ये हो जाएगा मतलब ऐसे ध्वनियां जिनको हम अपने शारीरिक अंगों की गतिविधियों की सहायता से, उसमें कौन आएगा, यही तीनों चीजें आएंगी, इनकी सहायता से हम जिसको हम उत्पन्न करें वो कॉन्सोनेंट साउंड होगा, यानी व्यंजन ध्वनि होगी। ठीक है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि द साउंड्स विच प्रोड्यूस बाय और विद द हेल्प ऑफ पार्ट ऑफ बॉडी सच एज टंग, टीथ और लिप्स, जो इनके सहायता के से ही हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको हम कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। ठीक है,
अब एक चीज इसको हमने देखा, जब साउंड को प्रोड्यूस किया गया हम वोकल कार्ड से, तो अलग अलग साउंड जो दोनों मिले हैं, इनमें इनके कुछ टाइप्स मिल गए हैं। यहाँ पे जो वोवल साउंड है ये 20 टाइप्स के, 20 प्रकार के वोवल साउंड है। और जहां तक कॉन्सोनेंट साउंड की बात करें तो ये होती है 24 प्रकार की। ठीक है, अब एक चीज कंफ्यूज मत होइएगा, भाई हमने कह दिया वोवल जो है 20, कॉन्सोनेंट 24, मतलब जो स्वर है वो 20 प्रकार के हैं और जो व्यंजन है वो 24 प्रकार के हैं। आप कहेंगे ये कैसे भाई, इंग्लिश में टोटल अल्फाबेट जो है 26 होते हैं, 26 होते हैं, जिसमें 5 स्वर होते हैं। तो भाई वो अल्फाबेट है, यहाँ हम अल्फाबेट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ साउंड की बात कर रहे हैं। ये साउंड है, ध्वनि है। तो अगर इसकी बात करें तो ये टोटल वोकल कॉर्ड से निकलने वाले जो साउंड है वो वोकल साउंड कहलाएगी। और उस वोकल साउंड को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड में, जिसमें वोवल साउंड जो है 20 टाइप्स यानी 20 प्रकार के हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड जो है 24 टाइप्स के यानी 24 प्रकार के हैं। ठीक है, अब इन भाई ये है, बेशक हमने इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है, लेकिन है तो दोनों वोकल साउंड ही। तो इस तरह से वोकल साउंड की टोटल जो नंबर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ वोकल साउंड, क्या टोटल नंबर्स ऑफ वोकल साउंड, ठीक है, टोटल नंबर्स ऑफ वोकल साउंड कितने हो जाएंगे, 20 प्लस 24 मिलके कितना हो जाएगा, ये 44। ठीक है, यानी 44। मतलब वोकल साउंड्स टोटल जो हो जाएंगी 20 और 24 मिलके क्या हो जाएंगे, 44। ये डिफरेंट है, देखिएगा अल्फाबेट और साउंड में बहुत डिफरेंट है। भैया साउंड की हम बात कर रहे हैं यहाँ, यानी 44 प्रकार की ध्वनियां हम अपने वोकल कॉर्ड से निकाल सकते हैं, अपने गले से 44 प्रकार के 44 टाइप्स की निकाल सकते हैं, और उन दोनों को हमने कैटेगराइज कर दिया है। तो बात को ध्यान दीजिएगा, ये ध्वनियां तो पहले स्टार्ट में प्रोड्यूस होने वाली बात जो निकल रही हैं, उस ध्वनियों को, ये क्या है, ओरिजिनल साउंड है हमारे वोकल कॉर्ड की, जिसको हमें किसी और के बॉडी की पार्ट की जरूरत नहीं है। और कॉन्सोनेंट साउंड की जहां तक बात करें तो इससे जरूरत है, हमें अपने जो बॉडी के पार्ट्स की जरूरत है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो 44 साउंड्स मिल गए हैं, इसको एक स्पेशल नेम दे दिया गया है। वो नेम क्या इसका है कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, मेन हमारा जो एम है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है। अब पहले क्या मिला हमें, साउंड मिला। साउंड कितने टाइप के हैं, 44 टाइप्स के। इन 44 टाइप के साउंड को हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है कि जो साउंड है, साउंड को वो पहचानने का, इसको एक साउंड को पहचानने का एक तरीका है, एक स्टैंडर्ड है, एक मानक है। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, कोई भी तमाम ऐसे वर्ड्स हैं जिसको लोग अलग अलग टाइप से पढ़ते हैं, उसको कोई कुछ कहेगा, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन उनका डिफरेंट होता है। लेकिन अगर हम कहीं जा करके हम अपने प्रोनाउंसिएशन को बोलें, अगर अब जैसे प्रोनाउंसिएशन ही हम बोल रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन, कोई लोग बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन और कुछ लोग बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन। तो अब इसमें किसका सही है किसका गलत है, भाई उसको भी तो बताने वाला कोई होना चाहिए। तो यहाँ जितने भी हमारे इंग्लिश लैंग्वेज की जो भी वर्ड है, उनको बोलने का जो सही मेथड है वो बताता है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। ये बताएगा कि हमें वर्ड को उच्चारित करने के लिए, प्रोनाउंसिएशन करने के लिए उसका शुद्ध तरीका क्या है। ठीक है, तो ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में अब हमें पढ़ना है, जिसमें फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कितने हैं, 44 हैं। उन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में कुछ वोवेल साउंड हो गए हैं और कुछ हो गए कॉन्सोनेंट साउंड, जिसमें वोवेल साउंड 20 हैं यानी 20 हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड क्या है, 24 है। तो इन्हीं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की सहायता से हम अंग्रेजी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना, उसकी ध्वनि कैसी होनी चाहिए ये सीखेंगे। ठीक है, अभी तक हमें साउंड को ही पढ़ना है, अल्फाबेट के पर तो हम बाद में आएंगे। पहले साउंड को हम अच्छी तरह से अगर जान लेंगे किस अल्फाबेट की क्या साउंड होनी चाहिए, तब जाकर के हम उन अल्फाबेट से बने हुए वर्ड्स को, सेंटेंस को अच्छी तरह से प्रोनाउंसिएट कर पाएंगे, उसका जो है अच्छा उच्चारण कर पाएंगे। ठीक है,
तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही बताना चाहेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो तब तक के लिए आप इन चीज़ों पर, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड ये जो चीज़ें हमने बताई है, इसको पढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और इसका अगला जो भी वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड की बात है, हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। धन्यवाद।